स्वागत है। आज का टॉपिक है राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रमुख नारे। फर्स्ट है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। अब भारत छोड़ो 1942 ईस्वी, महात्मा गांधी है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, यह है श्यामलाल गुप्ता। जय हिंद सुभाष चंद्र बोस। फिर दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस। हे राम महात्मा गांधी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल। मोहम्मद इकबाल। फिर इसमें आएगा हिंदी। हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, यह भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। फिर इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। वंदे मातरम, बंकिम चंद्रा चटर्जी। इसमें आएगा चटर्जी। इसमें है ये जन गण मन अधिनायक जय जय है, रविंद्रनाथ ठाकुर। हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी थी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिले, महात्मा गांधी। यह एक ऐसा चेक था जिसका बैंक पहले ही नष्ट हो जाने वाला था, महात्मा गांधी। समूचा भारत एक विशाल बंदी गृह है, चित्तरंजन दास। फिर भारतवर्ष को तलवार के बल पर ही जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे कब्जे में रखा जाएगा, लॉर्ड एलिगन। फिर इसमें आएगा हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, जवाहरलाल नेहरू। फिर मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील सिद्ध होगी, लाला लाजपत राय। फिर क्रांति की तलवार में धार, विचारों में पत्थर रगड़ने से आती है, भगत सिंह। फिर इसमें स्वतंत्र भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। महत्वपूर्ण तथ्य है, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यह अधिवेशन मुंबई में हुआ, पहले यह पूना में होना था परंतु वहां प्लेग की बीमारी फैलने के कारण नहीं हो पाया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा, कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। फिर ब्रिटिश भूखे राजनीतिज्ञ हैं। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले सर्वप्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। वे लिबरल पार्टी से चुनाव जीते थे। 1906 में कलकत्ता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग की थी। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति उत्सव तथा 1995 ईस्वी में शिवाजी उत्सव नामक त्योहार प्रारंभ किए। वेलेंटाइन सिरोले ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में कांग्रेस ने कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में किया। पूरे देश में इसका नेतृत्व किया। इस दौरान रविंद्रनाथ ठाकुर ने प्रसिद्ध गीत आमार सोनार बांग्ला लिखा था। फिर इसमें है 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को कांग्रेस द्वारा पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। बंगाल विभाजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना था। कामा गाटा मारू प्रकरण 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 ईस्वी में कुछ भारतीय लोगों के कनाडा प्रवेश को लेकर आंदोलन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण 1947 ईस्वी। फिर इसमें आएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तृतीय चरण गांधी युग नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और गोपाल कृष्ण गोखले को अपना नीतिक गुरु बनाया। गोपाल कृष्ण गोखले का राजनीतिक गुरु महादेव गोविंद रानाड़े था। फिर इसमें है महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में एक गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे। फिर इसमें डरबन गए थे। इसमें महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21
वर्षों तक रहे, 21 वर्षों तक रहे। फिर गांधी जी ने 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना डरबन में की। फिर है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, इसे ही राम राज्य कहते हैं। फिर इसमें महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ। इनका विवाह 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी से हुआ। गांधी जी ने 1916 इसमें अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। फिर है शुरू में गांधी जी ने ब्रिटिश सरकारों के युद्ध प्रयासों में सहायता की, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने उन्हें केसर ए हिंद की उपाधि दी। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया गया। भारत में 1917 से 18 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन तथा अहमदा मजदूर आंदोलन का सफल नेतृत्व किया। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड की पुस्तक ऑन टू द लास्ट से बहुत प्रभावित थे। रोले एक्ट 1919 में भारत आया। इस समय वायसराय जेम्स फोर्ड था। रोले एक्ट भारत के द्वारा अंग्रेजी सरकार की किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद कर सकती थी, इसलिए भारतीय जनता ने इसे काला कानून कहा। गांधी जी ने रोले एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह का निश्चय किया। 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को गांधी जी के अनुरोध पर देश भर में हड़तालों का आयोजन हुआ। अंग्रेजी सरकार ने गांधी जी की पंजाब एवं दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया। फिर 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश करने के साथ ही गिरफ्तार कर लिया गया। इससे जनता में आक्रोश बढ़ गया, इसलिए गांधी जी को बम्बई ले जा कर रिहा कर दिया। परंतु जनता का आक्रोश कम नहीं हुआ और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी रोलेट एक्ट के विरुद्ध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी। इस दौरान ब्रिटिश सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू तथा डॉक्टर सत्यपाल के को गिरफ्तार कर लिया। इसी गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित की गई। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी। हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया। 10 मिनट तक हुई गोलाबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए तथा 200 लोग घायल हो गए। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकर नायर ने भी त्यागपत्र दे दिया। फिर इस हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि वापस कर दी थी। इस हत्याकांड की जांच हंटर आयोग ने की थी। फिर हंटर आयोग ने जनरल डायर के नृत्य को वैध बताया। फिर खिलाफत आंदोलन 1919 में है। खिलाफत आंदोलन शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने 1919 में शुरू किया था। यह आंदोलन तुर्की के खलीफा का अंग्रेजों द्वारा अपमान किए जाने के कारण हुआ। फिर इस आंदोलन को महात्मा गांधी का समर्थन भी प्राप्त था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी। फिर है 1920 ईस्वी के कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया। गांधी जी द्वारा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि भी वापस कर दी। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर आंदोलनकारी भीड़ ने थाने को आग लगा दी, जिसमें 22 जवान जिंदा जल गए। इस घटना को बहुत दुखी हुए और उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया। मार्च 1922 में गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्ष की सजा सुनाई। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई। 1921 में M.N. राय ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का
पार्टी की स्थापना की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने इलाहाबाद में की थी। इसके प्रयासों से ही भारतीय को सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ। फिर 1924 में राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, सचिंद्र नाथ सन्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में की। फिर काकोरी कांड। यह घटना 9 अगस्त 1925 को काकोरी नामक स्थान पर एक ट्रेन से सरकारी खजाने को लूटा गया। फिर इस घटना में 29 लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी, अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल को फांसी दी गई। फिर 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना दिल्ली में की। फिर इसमें आएगा 1928 में ही भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु ने पुलिस अधिकारी सैंडर्स की लाहौर में हत्या कर दी। उन्होंने लाला लाजपत राय का बदला लिया था। फिर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटू केशवर दत्त ने फिर केंद्रीय विधानमंडल में बम फेंका तथा भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों द्वारा फांसी दे दी गई। 27 फरवरी 1931 को इस संगठन के बचे एकमात्र सदस्य चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हो गए। राजद्रोह के आरोप में 1934 में सूर्य सेन को फांसी दी गई थी। फिर है साइमन कमीशन। 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। लॉर्ड इरविन के सुझावों पर भारतीयों को इस साइमन कमीशन से बाहर रखा गया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। जहां यह आयोग आया वहां उसको काले झंडे दिखाए गए। 1928 में साइमन कमीशन का विरोध करते समय पुलिस की लाठी लगने से लाला लाजपत राय की मृत्यु होगी। साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट मई 1930 ईस्वी में दी थी। नेहरू रिपोर्ट में आएगा साइमन कमीशन का बहिष्कार करने पर लॉर्ड वर्कन ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दी। भारतीय नेताओं ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया तथा उसके बाद दिल्ली में एक सम्मेलन का आयोजन हुआ। फिर इसके अध्यक्ष पंडित मोतीलाल नेहरू थे। इनकी अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई। फिर इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। जिन्ना फार्मूला। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया गया, जिसे भारतीय मुस्लिम नेता के मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए प्रथम निर्वाचक मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 मांगों का प्रपत्र जारी किया, जिसे भारतीय इतिहास में जिन्ना का 14 सूत्रीय फॉर्मूला कहा जाता है। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को आयोजित किया गया। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू ने रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। उन्होंने स्वराज पार्टी की मांग की। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी ने 1930 में लागू किया। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। दांडी यात्रा भी कहते हैं। गांधी जी ने साबरमती आश्रम में अपने 78 अनुयायियों के साथ दांडी मार्च किया। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को दांडी में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ। नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया तथा सर्वदा जेल में रखा गया। उसके बाद आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तेहबजी ने किया। फिर बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार था, जिसको दांडी मार्च के समय साबरमती आश्रम में गांधी जी ने ठहराया हुआ था। थैंक यू दोस्तों आज के